योद्धा जो है कष्ट उठाता है। एक योद्धा जो है वो कष्ट उठाता है, और कष्ट उठाना जो है एक योद्धा जो है, एक योद्धा का अर्थात एक सैनिक की सेवगाई का, एक सैनिक की जिम्मेदारी का, एक सैनिक का काम का एक भाग है। क्या है? कष्ट उठाना। और हमने कल फिलिपियों की पत्री से देख रहे थे कि पौलुस किस प्रकार खुशी से दुख उठाते थे। पौलुस जेल में था और फिलिप्पी कलीसिया उनके लिए एक आर्थिक मदद और एक सहायक को कलीसिया से भेजी, परंतु धन्यवाद स्वरूप जब पौलुस एक चिट्ठी वापस भेजता है और पौलुस कहता है कि उनकी हार्दिक इच्छा यही है कि वो जीवित रहे या मृतक रहे, प्रभु की महिमा होनी चाहिए। मतलब पौलुस कभी भी ये तमन्ना नहीं रखता था कि कष्ट उनसे दूर हो जाए, परेशानी उनसे दूर हो जाए। मेरे प्यारों, ये एक उच्च स्तरीय आत्मिक जीवन को दर्शाता है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत दूरी सफर करना पड़ता है, क्योंकि हम ज्यादातर मसीह लोग कष्ट परेशानियों से बचने के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। कष्ट और परेशानियों से दूर रहने के लिए प्रभु पर शरण लेने वाले लोग। जरूर हम अपनी परेशानियों से बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी गलत नहीं है, पाप नहीं है, परंतु एक योद्धा के स्तर पे पहुंचने के लिए आपको कष्टों को गले लगाने वाला एक विश्वासी बनना चाहिए। मैंने कल जो उदाहरण बताया था आपको याद होगी, मेरा विश्वास है। पौलुस जेल में डालने के पहले यदि कहते कि मैं रोमी नागरिक हूं, मुझे अदालत में बिना पेश किए आप लोग क्यों जेल में डाल रहे हो, तो शायद फिलिपिया के जेल में गिरने से वो बच जाता। परंतु पौलुस उस अधिकार का इस्तेमाल तब किया जब उसको जेल से रिहा कर रहा था। इसका मतलब जो तकलीफ वो उठा रहा था वो खुशी से उठा रहा था। तो हम देख रहे थे एक मसीही योद्धा की मानसिकता क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ ए क्रिश्चियन सोल्जियर। एक मसीही योद्धा की मानसिकता यह होनी चाहिए कि वो खुशी से प्रभु के कारण दुख उठाए। आज मैं एक इसी विषय का एक दूसरे पहलू की ओर आपको ले चलना चाहता हूं। कष्ट कौन उठाता है? मसीही योद्धा विषय पर ही मैं बात कर रहा हूं। कष्ट कौन उठाता है? हम जानते हैं सेना में भर्ती होते समय ही या सेना में भर्ती होने के लिए चाहने वाला हर एक जवान भाई या बहन ये जानता है या जानती है कि सेना में वो मस्ती करने नहीं जा रहा है ना। एक सैनिक का जीवन मस्ती का जीवन नहीं है। एक सैनिक का जीवन जो है यहां तक उसके प्रशिक्षण के समय से ही कष्टदायी है। बहुत ही कष्टदायी प्रशिक्षण से गुजरकर एक एक जवान भाई या बहन एक सैनिक बन जाता है। और सैनिक बनने के बाद मेरा एक मित्र है, प्रभात मनन ग्रुप में वो भी सदस्य है, भाई गुजरात से है। कभी कभी मुझे संपर्क करता है। वो भाई एक सैनिक है, फौजी है, और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे वो तैनात है। कभी कभी पर्सनली मुझे वो मैसेज कुछ फोटोज वगैरह भेजते हैं, और उसके बाद जो है वो हमसे कहता है ब्रदर ये आपके लिए भेजा है और इसको कभी भी सर्कुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जो है रिस्की एरिया में
खतरनाक क्षेत्र में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे वो जो है भारत की सीमा की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। एक सैनिक जब उसकी प्रशिक्षण शुरू होता है या मानसिक रूप में वो जब एक योद्धा बनने के लिए अपने आप को तैयारी करते हैं, उसी समय से वो जानता है कि वो कष्ट उठाने के लिए ही जा रहा है। एक सैनिक कभी भी यहां तक उसकी शहीदगी होने के विषय में भी चिंता नहीं करता है ना। आप सब इस विषय अच्छा से जानते हैं। एक सैनिक यहां तक देश के लिए शहीद होना पड़े, उस पे वो गर्व महसूस करता है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं, हर एक योद्धा का जो नियुक्ति, हर एक योद्धा की जो नियुक्ति है एक सैनिक के रूप में, वो नियुक्ति कष्ट उठाने का ही नियुक्ति है, कष्ट उठाने का ही नियुक्ति है। अगर ऐसी बात है, मसीही योद्धा की भी नियुक्ति, उसके पीछे कोई उद्देश्य है। मैं और आप एक मसीही के रूप में जब चुना गया, या मैं और आप एक मसीही क्रिश्चियन मसीही के रूप में जीने का निर्णय लेता है, हमारी भी नियुक्ति के बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। मेरे प्यारो, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक पद आप मेरे साथ उठाइए। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 29वीं पद को आप निकालिएगा। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 29वीं पद, फिलिपियंस 1:29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ओके, मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, बल्कि मैं किसी का चेहरा भी आज नहीं देख पा रहा, इसलिए मैं अपने आप को देख पा रहा। पता नहीं उसी के कारण है क्या मुझे थोड़ा आगे बोलने में बड़ी ये हो रहा है, किसी को देख नहीं पा रहा। ठीक है, इसलिए कुछ आवाज भी कम से कम आप लोग निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, दुख भी उठाओ, दुख भी उठाओ, दुख भी उठाओ। मुझे सुनने वाले खाजू वाले के और अन्य जगह से जो भाई लोग इस मीटिंग में जुटे हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस पद को आप नोट कीजिए। मसीह यीशु पर ना केवल विश्वास करने के लिए, परंतु दुख उठाने का भी अनुग्रह दिया। एफेसियों की पत्री 2:8 में हम देखते हैं कि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। हम विश्वास में आते हैं अनुग्रह से, और वही अनुग्रह हमें दुख उठाने के लिए भी दिया है। अंग्रेजी बाइबल आप पढ़िएगा, अंग्रेजी बाइबल में इस पद को इस प्रकार लिखा है, यू आर अपॉइंटेड टू सफर, ऐसा लिखा है, यू आर अपॉइंटेड टू सफर। मुझे नहीं पता ब्रदर ने जो पद पढ़ा है उसमें क्या, यू आर अपॉइंटेड टू सफर ऐसा करके लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब आपको दुख उठाने के लिए क्या किया गया है, ठहराया गया है। आपको दुख उठाने के लिए ठहराया गया है। देखिए एक और पद आप पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 5:9 आप लोग पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:9 भी पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें।
देखिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें ठहराया लिखा है, ठीक है, उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया लिखा है। और इधर जो है लिखा है, ना केवल उद्धार पाने के लिए अथवा विश्वास करने के लिए, बल्कि दुख भी उठाने के लिए ठहराया गया है, दुख भी उठाने के लिए ठहराया गया है। लेकिन आपको एक बात मालूम होना चाहिए, मैं जो विशेष पॉइंट जो आज आपके पास लाना चाहता है वो यह है कि ये दुख उठाने का अनुग्रह यद्यपि सभी विश्वासियों के प्रति है, परंतु ये सौभाग्यता शायद आज हर विश्वासी को मिल नहीं रही। आप मेरे शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाइबल कहती है हमें अनुग्रह मिला है दुख उठाने का, लेकिन दुख से गुजरने की वो सौभाग्यता शायद सभी विश्वासियों को नहीं मिलती है। एक कारण है, तीमुथियुस की पत्री दूसरा तीमुथियुस 3:12 पढ़िएगा, दूसरा तीमुथियुस 3:12 पढ़िएगा। 3:12 जी, लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यस, ये सताव सब विश्वासी को नहीं मिल रहा है, सताव सहने का अनुग्रह सबको है। और मुझे डाउट है, थोड़ा सा पद में इधर उधर कर दिया है कि नहीं, एक पद है यू आर अपॉइंटेड टू सफर, ऐसा करके लिखा है, यू आर अपॉइंटेड टू सफर। रवि ये फिलिपियों 1:29 में ही है, इन इंग्लिश में है, इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में है, या इन इंग्लिश या एनकेजेवी या इंग्लिश में अपॉइंटमेंट शब्द लिखा है। मेरी आशा है कि मुझे सुनने वालों में कोई भाई या बहन होंगे जो सरकारी या कोई कंपनी में नौकरी करते हैं। नौकरी के लिए आप जब इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में आप पास हो जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर। उस लेटर मिलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, नौकरी में प्रवेश कर सकते हैं। यहां बाइबल कहती है यू आर अपॉइंटेड टू सफर, ना केवल उन पर विश्वास करने के लिए बल्कि उनके लिए दुख भी उठाने के लिए ठहराया गया। लेकिन ये अनुग्रह कितने लोग अनुभव कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर एंजॉयिंग दिस ग्रेस? इस अनुग्रह, दुख उठाने का अनुग्रह हम में से कितने लोग अनुभव कर रहे हैं? आपको लग रहा होगा ये आदमी क्या बोल रहे हैं? आप लोगों से मैंने ऐसा सुना है, आप लोगों की प्रार्थना वगैरह से मैंने अंदाजा लगाया है कि खाजूवाले के विश्वासी लोग कई प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं। आप शायद ये चाहते होंगे, अरे कुछ ऐसा संदेश मिले कि हमारी परेशानियां दूर हो जाए, लेकिन मैं आपको ये संदेश वजह से लेके आ रहा हूं, आपको दुख उठाने का अनुग्रह मिला है। आर यू एंजॉयिंग दैट ग्रेस? दुख सहने का वो अनुग्रह आप एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, यद्यपि हरेक मसीही भाई और बहन को दुख उठाने का अनुग्रह मिला है, लेकिन हर भाई और बहन ये अनुग्रह का अनुभव नहीं कर पा रहे, ये अनुग्रह का अनुभव नहीं कर रहे। कारण क्या है मालूम है? ये दुख सबको मिलने वाली बात नहीं है। सभी मसीहियों को ये दुख नहीं मिलता है। फिर किसको मिलता है? दूसरा तीमुथियुस 3:12 पढ़िए। सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12 पढ़िए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हाँ, कौन सताए जाएंगे? कौन सताए जाएंगे? थोड़ा सा भाई लोग मेरे साथ क्षमा करना, आप लोग को कुछ जवाब भी देना होगा, क्योंकि हमको
मैं उस तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं होता ना, तो मुझे आगे बोलने का थोड़ा रुचि नहीं होती। कौन सताए जाएंगे? जितने मसीह में जीवन बिताएंगे। नहीं नहीं, भक्ति कंप्लीट के नहीं साथ, बोले जो भक्ति के साथ, जो मसीह में भक्ति के Yes. साथ, फिर भी कंप्लीट नहीं हुए। भक्ति के साथ जीवन बिताना जो चाहते हैं, चाहते वो Willingly, छोड़िएगा नहीं। इच्छा से। यस, जितना मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि हम भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, तब शुरू हो जाएगा क्या है? कष्ट। तब शुरू हो जाएगी सताव। अगर मेरी बात आपको तकलीफ पहुंचाती है तो आप मुझे माफ कीजिएगा। अगर किसी विश्वासी के जीवन में सताव नहीं है, अगर कोई मसीही विश्वासी के जीवन में कष्ट नहीं है, तो हम क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? इस पद के आधार पर बोलिएगा, कुछ बोलिए ब्रदर। क्यों मसीह के योग्य नहीं? वचन के अनुसार बोलिएगा। तो मसीह के साथ, भक्ति के साथ जीवन नहीं बिताना चाहते। यस, जितना मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सताए जाएंगे। मैं नहीं बोला, वचन, आपके पास बाइबल है, वचन कहती है। तो यदि कोई विश्वासी के जीवन में सताव नहीं है, कष्ट नहीं है, अपनों से नफरत नहीं किया जा रहा हो, तो क्या समझा जाना चाहिए? वो कहीं ना कहीं समझौता का जीवन बिता रहा है। He is living a life of compromise। जब भी कष्ट आता है तो वहां पर वो कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। You are living a life of compromise. That's why you don't have persecution in your Christian life. आप समझौता का जीवन बिता रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में सताव नहीं है। कहीं ना कहीं आप अनुशासन से बाहर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वचन के सिद्धांत से आप बाहर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पाप के साथ समझौता कर रहे हैं। समय ज्यादा नहीं है। भक्ति क्या है वो भी थोड़ा देखेंगे ना। भक्ति के साथ जीना चाहते हैं तो सताए जाएंगे। तो भक्ति क्या है? एक पद निकालिए, याकूब 1:27। याकूब 1:27। हमारे परमेश्वर और पिता निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। देखिए, भक्ति के दो पहलू हैं। भक्ति को यदि एक सिक्के से तुलना करेंगे, एक कॉइन, हम जानते हैं कॉइन के दो साइड होते हैं ना, एक हेड होते हैं, एक टेल होते हैं। और याकूब कह रहा है भक्ति क्या है? भक्ति के दो पहलू होते हैं। एक अनाथों और विधवाओं के उनके सुधि, अनाथों और विधवाओं के संकट में उनकी सुधि लेना। दूसरा, संसार के पाप से अपने आप को बचा के रखना। वास्तव में पहले बात, दूसरी बात पहले आना चाहिए, पहले बताई गई बात दूसरा आना चाहिए। लेकिन याकूब का पत्री का विषय कुछ दूसरा है, इसलिए याकूब जो है उसको उल्टा बोल रहा है। लेकिन रोमियो की पत्री के साथ हम तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा संसार के कलंक से अपने आप को बचा कर रखना पहले आना चाहिए, और तब आना चाहिए अनाथों और विधवाओं के संकट में उसकी सुधि लेना। ठीक है, मसीही जीवन के दो पहलू हैं। मैं संक्षेप में ऐसा बोल के जा रहा हूं, हर बात को गहराई में बोलने के लिए समय नहीं। मैं संक्षेप में इस प्रकार बोलना चाहता हूं, भक्ति का जीवन जो बाइबल सिखाती है वो एक है अपने आप को संसार के पाप से बचाकर
एक पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करनी। दूसरा, केवल आप पवित्र जीवन बिता रहे हैं या बिताने की कोशिश कर रहे हैं तो मसीह जीवन में आपको केवल 50 मार्क मिलेगा 100 में। मसीह जीवन ना केवल पवित्र जीवन बिताने का जीवन है, क्योंकि जब आप पवित्र जीवन बिताते हैं आप परमेश्वर के प्रति आपकी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, परंतु केवल परमेश्वर के साथ जिम्मेदारी निभाने से मसीह जीवन पूरी नहीं होती है, पूरा नहीं होता है। आपको सह इंसान से भी दायित्व है, सह इंसान से भी दायित्व है। आज के विश्वासियों में से बहुत सारे लोग भूली हुई एक बात है ये आपको बहुत ही स्पष्टता के साथ कह रहा है। अपने आप को संसार के पाप से आपको बचा कर रखना, साथ ही साथ अनाथों के, विधवाओं के, समाज के गिरे हुए लोग, गरीब लोग, अशरण लोग जिनका कोई नहीं है, उनके प्रति एक सहानुभूति और उनकी सेवा करने की मानसिकता भी हर एक मसीह विश्वासी को होना चाहिए। बड़े दुख और शर्मिंदा के साथ मैं कहना चाहता हूं, वर्तमान काल के बहुत सारे मसीह लोग केवल ये सोच करके चिल्लाते और तड़पते हुए जी रहे हैं, अरे मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी पत्नी नहीं है। पहली बात, मसीह जीवन अपने लिए बिताने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन सबसे पहले परमेश्वर के लिए बिताने वाला जीवन है। मसीह जीवन दूसरा, सह इंसानों के लिए, हमारे चारों तरफ जो अन्य लोग हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है, उनके लिए बिताने वाला जीवन है। और ये बात है जो बहुत सारे विश्वासी लोग भूल गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो विषय में बोल रहा हूं, जो बातें मैं आपसे बोल रहा हूं, ये पूर्ण रूप में हमारे विषय से जुटा हुआ है। एक सैनिक का जीवन कभी भी क्या है, अपने लिए नहीं होता। आप उस पद को थोड़ा सा उठाइए, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय, उसकी 4 पद को पढ़िए। 4 पद 4। जो कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। यस, आप इस पद पढ़ते समय आपको याकूब 1:27 से कुछ समानता दिखाई दे रही है क्या? एक योद्धा क्या होता है? नो सोल्जियर, मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं, नो सोल्जियर इन एक्टिव सर्विस एंटैंगल्स हिमसेल्फ इन द अफेयर्स ऑफ एवरीडे लाइफ। एक सैनिक कभी भी अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के प्रति चिंता नहीं करते। फिर उनका मतलब क्या है? वो हिंदी में वो पद थोड़ा सा और स्पष्ट है। एक बार और पढ़िएगा। इंग्लिश में भी है, सो दैट he may please the one who enlisted him as a soldier। क्या है? आप लोग भी थोड़ा सा बोलिएगा। एक योद्धा का उद्देश्य क्या है? ब्रदर लोग, अगर कुछ और भी लोग वीडियो चालू कर सकते तो कीजिएगा प्लीज, अच्छा लगता है आमने सामने देख करके। नेट वगैरह प्रभु दे देगा, नेट की चिंता प्रभु को छोड़ दीजिए, हम लोग वचन की चिंता करते हैं। आज तो अमृतलाल भाई भी हमको छोड़ दिया। कोई नहीं चालू कर रहे, सब लोग हमसे नाराज है क्या? सोचे थे कि कष्ट परेशानी से ओके 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 ओके
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। या आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैं सोचा ना संदेश से आप लोग नाराज है, कैसे परेशानी से बच सकते हैं ये संदेश सुनने के लिए चाहते थे, लेकिन अब ये आदमी आकर सिखा रहे कि परेशानी को सह लो। आप लोग हमसे नाराज नहीं हो जाएगा, विषय तो विजेंद्र भाई चुना है, आपकी कलेसिया चुना है, योद्धा बनना है। योद्धा लोग डरपोक नहीं होते हैं, आतंकवादी को देख करके पीछे मुड़ के भागेगा ये कि योद्धा नहीं, वो बोले आओ यार आओ आओ, हम तुम्हारा सामना करते हैं। ओके, आप एक बार और पढ़िएगा प्लीज, दूसरा तीमुथियुस 2:4 पढ़िए जल्दी, हमारे पास जो कोई मुश्किल योद्धा हाँ। जो कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है जो कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। इस एक ही उद्देश्य रहता है एक योद्धा का, और कोई चिंता नहीं करता है। और जब युद्ध के लिए जाता है वो ये नहीं सोचता है कि घर में क्या लोग खा रहे, चिकन खा रहे कि मटन खा रहे, कुछ नहीं चिंता करता है। वो चिंता राजा करता है जो उसको योद्धा के रूप में अपॉइंटमेंट किया है। भारत सरकार के लिए एक सैनिक जब भर्ती हो जाता है, उस सैनिक की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। सैनिक ये चिंता नहीं करता मेरे घर में ऐसा चिंता करके वो ये नहीं करेगा, युद्ध नहीं लड़ पाए, ठीक है। और एक योद्धा पूर्ण रूप में उसके जीवन किसके लिए समर्पित है? देश के लिए समर्पित, दूसरों के लिए समर्पित। अब याकूब 1:27 में भक्ति की परिभाषा याकूब कर रहा है। मसीह जीवन का भक्ति क्या है? एक पवित्र जीवन बिताते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करे, दूसरा अनाथों के लिए कुछ करे, विधवाओं के लिए कुछ करे। मैं आपसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, मुझे सुनने वाले मसीही भाई बहनों, अगर आपके क्षेत्र के गरीबों के प्रति, आपके क्षेत्र के अनाथों के प्रति, आपकी कलीसिया के गरीब भाई बहनों के प्रति आपको चिंता नहीं है, आप परमेश्वर के प्रति जो भक्ति दिखा रहे हैं वो झूठा। पहला यूहन्ना 4 की अंतिम पद में लिखा है, क्या है? जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनको ये आज्ञा मिली है कि वो भाई से भी प्रेम करे। अगर आप जो भाई को आप देखते हैं उससे प्रेम नहीं करता हो, तो जिस परमेश्वर को आपने नहीं देखा उससे आप कैसे प्रेम कर सकते हैं? तो भक्ति, एक समय भक्ति के दो पहलू है। एक, जैसे हम प्रारंभ के दिनों में सुने थे, वचनानुसार एक अनुशासित जीवन बिताकर परमेश्वर को प्रसन्न करना। दूसरा, अपना जीवन के द्वारा कुछ अन्य लोगों को भी फायदा पहुंचाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार में आया हुआ पहला ब्रदरन इवेंजलिस्ट का नाम W.S. बोडी था, विलियम एस बोडी। वो ब्रदर इंग्लैंड में एक पोस्टल डिपार्टमेंट का कर्मचारी था और उनको प्रभु का बुलाहट मिला। उन्होंने उस समय के बिहार, कंबाइंड बिहार, अनडिवाइडेड बिहार, अविभाजित बिहार में 1869 में आया, 1869 में आया। उस समय के बिहार के जामतारा नामक एक जगह में, एक जंगली क्षेत्र में उन्होंने सेवा शुरू की। और वो जगह इतना कठिन था, मात्र 3 साल ही वो वहां सेवा कर पाए। 1869 में उन्होंने सेवा शुरू की। 1872 में प्रभु के दास W.S. बोडी मसीह में सो गए।
आप बिहार, अभी का झारखंड में वो जगह है जामतरा, वहां पर WS बॉडी को जहां गाड़ा है वहां पर एक पत्थर रखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है WS बॉडी स्लेप्ट इन द लॉर्ड। लेकिन उसी साल 1872 में अपने पति मरने के बाद WS बॉडी की पत्नी वापस इंग्लैंड जाने के लिए सोच रही थी। उसी समय स्वीडन से एक जहाज कलकत्ता बंदरगाह में आया और उस बंदरगाह में, उस जहाज में एक इंजीनियर था, मराइन इंजीनियर, उनका नाम था एडवर्ड कॉर्नेलियस। एडवर्ड कॉर्नेलियस जहाज में इंजीनियर था, परंतु कलकत्ता में उतर के वहां की गरीबी और लोगों की स्थिति देख करके वो बहुत दुखित हो गया। उनके हृदय में प्रभु ने एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया और एडवर्ड कॉर्नेलियस जहाज छोड़ करके कलकत्ता से पैदल चलना शुरू कर दिया पश्चिम की ओर। आपको पता है कितना किलोमीटर वो चला है? लगभग 800 किलोमीटर वो पैदल चला। चलते चलते उस समय के बिहार के मेहिजाम नामक एक जगह पहुंचे और वहां पर एक तंबू बना करके उसमें रहना शुरू कर दिया। आसपास के गरीबों की सेवा करना शुरू किया, अनाथ बच्चों की देखरेख करने लगा। और उस समय में WS बॉडी की विधवा वापस इंग्लैंड जाने के लिए सोच रहे थे। एडवर्ड कॉर्नेलियस ने उनसे कहा, आप अपने पति के साथ सेवा के लिए आए, पति प्रभु में सो गए, क्यों ना हम मिलकर सेवा किया जाए। और वे दोनों की शादी हो गई। अगले 50 साल वे लोगों ने बिहार में सेवा किया 1800 की जवाने में। इस प्रकार बिहार में पहला ब्रदरन असेंबली की सेवा शुरू हुई। भारत के किसी भी क्षेत्र में ये सेवा अगर पहुंची है, किसी न किसी व्यक्ति दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पण किया है, केवल अपने लिए। आप कितने भी भक्ति का जीवन बिता रहे, पवित्र जीवन बिता रहा हो, आप कोई पाप नहीं कर रहे, वचनानुसार का जीवन बिता रहा हो, वचनानुसार मतलब भक्ति का जीवन, परंतु आपके जीवन में दूसरों के प्रति भी आपको एक बोझ नहीं हो, दूसरों की आत्माओं के प्रति आपको बोझ नहीं हो, अनाथ और विधवाओं की चिंता नहीं हो, आप आधा अधूरा विश्वासी, यू आर नॉट ए गुड क्रिश्चियन सोल्जर। जब समय खत्म हो रहा है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। भक्ति का जीवन वही है। और दूसरा तीमुथियुस 3:12 कहता है, क्या है? किसको सताव मिलेगा? Who will be persecuted? जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। पूर्ण रूप में परमेश्वर को खुश करना हमारे लिए संभव नहीं है, परंतु हमारे अंदर एक तमन्ना जरूर हो सकती है। एक योद्धा चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं कि जिसने मुझे सैनिक का जो दर्जा दिया है उनको मैं खुश करूं। एक मसीही विश्वासी के अंदर में ये तमन्ना होना चाहिए, मेरे जीवन के द्वारा मैं प्रभु को खुश करूं। प्रभु को खुश करने वाला उस जीवन को संक्षेप में पौलुस दिया गया नाम है भक्ति का जीवन। और याकूब उसकी परिभाषा करता है। भक्ति का जीवन क्या है? संसार के पापों से अपने आप को अलग रखना और साथ ही साथ अनाथों और विधवाओं के लिए, अशरणों के लिए चिंता करना। हम मसीहियों के ऊपर में सबसे बड़ा आरोप क्या है? सबसे बड़ा आरोप क्या है? सबसे बड़ा आरोप है ये लोग गरीबों को खाना पीना दे करके धर्म परिवर्तन करता है। तो एक जगह में प्रचार कर रहा था, उसी समय एक आदमी ने एक प्रस्ताव लेकर, ये लोग सोचता है ये सब बहुत बड़ा कोई आरोप लेके आ रहा है, बहुत बड़ा कोई आरोप लेके आ रहा है।
मेरे पास भी आके बोला कि आप लोग जो है ना चावल दाल सब दे करके लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहा है। मैंने उनको बोला मुझे इसमें बिल्कुल शर्म नहीं लग रहा है, शर्म आपको लगना चाहिए। मैंने उनको बोला आपके घर के बगल में कोई व्यक्ति है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, वो भूखे प्यासे मर रहे हैं, वो देकर आप कुछ नहीं कर रहे। भूखे प्यासा आदमी को देख करके आप कुछ नहीं कर रहे और आपको उसमें शर्म नहीं लग रहा है। और मैं जो है दूर से आकर के वो आपके बगल में रहने वाला व्यक्ति को खाना पीना दे दिया और वो व्यक्ति सोच रहा है ये भाई अच्छा है, मैं इनके जैसा जीना चाहता हूं, और वो मेरे जैसा बन गया, उसमें मैं क्यों शर्मिंदा हो जाऊं? अब मेरी बात समझ रहा है काशीराम परिहार भैया? आप मेरी बात समझ पा रहे ना जी? शर्मिंदा तो इन लोगों को होना चाहिए जो गरीबों का ख्याल नहीं कर रहा है और धर्म के नाम बोल करके इन लोगों को भूखा प्यासा रख रहा है। अरे यार तुम लोग खिलाओ ना, तो हम लोग खिलाना बंद कर देंगे। आप लोग चावल दे दो तो हम लोग चावल देना बंद कर देंगे। ये लोग देते नहीं है, गरीबों को दे करके, भूखे प्यासे को दे करके खाना नहीं देते हैं, नंगे को पहनाते नहीं है, बेघर को घर नहीं देते हैं, और हम आकर के उसकी सुधि लेते हैं तो कहते हैं कि इन लोगों को शर्म नहीं है। मैं बोला खाना देने वाले को शर्मिंदा होना चाहिए कि नहीं देने वाले को शर्मिंदा होना चाहिए है? मेरे विश्वास में ये सब आलतू फालतू बात में आप लोग शर्मिंदा मत कीजिएगा। आपके साथ सवाल करने वालों को बोलिएगा आपको शर्मिंदा होना चाहिए, आप जाके खिलाइए ना उनको। भारत में गरीबों की कमी है क्या? अरबपतियों की भी कमी नहीं है, क्यों नहीं खिलाते आप लोग? क्यों नहीं पहनाते हैं? इन बातों को कहते समय मैं कहना चाहिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा से हम लोग कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, अपना कर्तव्य से पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। ईश्वर भक्ति में दो बात, अपने आप को संसार के पाप से अलग रखना, 50% मार्क मिला। लेकिन अगला 50% क्या है? याकूब मेरा बहुत पसंदीदा एक पद है, अनाथों की स्तुति लेना, विधवाओं की स्तुति लेना। मैं इन बातों को कहते समय प्रभु को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग में से कुछ लोग जानते हैं, हमसे लोग बोलते हैं आपके बच्चे कितना है, तो मैं बोलता हूं फिलहाल 23 है और वो आगे भी बढ़ेगा। अभी 23 बच्चे हैं मुझे और आगे बढ़ेगा। तो लोग देखता है अरे ये कमाल का आदमी है, ये है? दिखने से बहुत ज्यादा उम्र तो 40-45 के अंदर 23 बच्चे। मैं कहता हूं 3 बच्चे मेरी पत्नी ने मुझे दिया, बाकी 20 बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिसको माँ बाप ने, जिन लोगों ने माँ बाप को खो दिया या बाप को खो दिया। मैं इसमें गर्व नहीं करता हूं, एक मसीही योद्धा के रूप में यह मेरा दायित्व है। मैं इसमें कभी गर्व नहीं करता अरे 20 अनाथ बच्चों को मैं खिला रहा हूं, नहीं नहीं, उसमें गर्व की कौन सी बात है? इट्स माई ड्यूटी एज ए क्रिश्चियन सोल्जियर, एक मसीही योद्धा के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। तो कष्ट किसको होता है? कष्ट किसको होता है? कष्ट उसको होता है मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीना, सबके सौभाग्य। तो मैं एक छोटी सी बात, और भी कई पॉइंट्स में लिखा था लेकिन समय खत्म होने के कारण मैं समाप्त कर रहा। मैं एक छोटी सी बात बोल करके समाप्त करना चाहता। हमने देखा कष्ट उसको होता है जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीना चाहता है। तो यहां पर अच्छा मसीही वही है, अच्छा मसीह योद्धा वही है
जिनके जीवन में कष्ट है। खज वाले के भाई बहनों, अगर जैसे मैं समझता हूं आपके जीवन में कष्ट आए हैं तो आप गर्व महसूस कीजिए। बी प्राउड दैट यू आर बीइंग परसिक्यूटेड। क्योंकि 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 आगे बताएंगे आप लोग। अगर सताव मिल रहा है तो आगे का कंप्लीट कीजिए। के साथ जीवन बिता रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली। आपको सताव आ रहा हो तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप भक्ति के साथ जी रहे हैं या जीने के लिए चाह रहे हैं, इसलिए आपको सताव आ रहा है। तो जो लोगों को अभी तक सताव नहीं आया उनको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? प्रभु जी, हाँ, राम प्रसाद चाचा जी हंसना शुरू कर दिया, बाप रे ये तो फंसा दिया है ना, है ना। सताव अभी तक जिसको नहीं आया उनको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि मुझे भी ऐसा अनुग्रह मिले कि मैं मसीह के साथ भक्ति में जीवन बिता सकूं। कंप्लीट नहीं किया दीदी आप। मैं भक्ति के साथ जीवन बिताऊं और कष्ट उठाऊं। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दया करेंगे, कल अध्ययन को जारी रखेंगे। तो दुख उठाना हमारे लिए गर्व की बात है। अगर सताव नहीं आ रहा हो तो हमें अपने आप को जांचना है, प्रभु मैं कहाँ गिर गया, क्यों मुझे सताव नहीं आ रहा, क्यों मुझे सब लोग एक्सेप्ट कर रहा है। गलत नहीं समझिएगा, कल जाके किसी के अरे अभी तक मेरे साथ सताव नहीं हुआ बोलकर किसी के साथ झगड़ा करके उनसे मार खा करके कल मेरे पास आके नहीं बोला, जब ब्रदर आपने कल बोला ना अभी तक सताव नहीं आया, इसलिए कल मैंने किसी के साथ झगड़ा किया, वो मुझे खूब मारा तो आज खूब सताव मिला है वो मैं नहीं बोला। भक्ति क्या है? दो बात, उसी दो बात पर दुख होना है। एक संसार के पाप से जब आप अलग होकर जीवन बिताते, आप मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी है, आपके ऑफिस में लोग घूस ले रहे हैं और आप भक्ति के साथ जीने के लिए चाहने के कारण घूस नहीं ले रहे, स्वाभाविक है आपके ऑफिस के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। जो घूस देकर आपसे काम कराना चाहता है, जब आप उनका काम गलत काम को नहीं करके देते हैं, वो आपका विरोधी हो जाएगा। तब वे लोग आपको सताएगा। वही सताव के विषय में बता रहा है। भक्ति के साथ जीने के कारण मिलने वाला सताव, वो सताव इस बात का प्रमाण है कि हमारे अंदर यीशु मसीह के जैसे बनने की एक हार्दिक तमन्ना है। प्रभु दया करे, इस विषय का अध्ययन हम लोग कल जारी रखेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन।